जय हिंद। आप लोगों को मैं हमेशा बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए उसको डीपली पढ़ा जाए। अगर डीपली पढ़ा जाएगा तो एग्जाम में एग्जामिनर कैसा भी लैंग्वेज को घुमाए हम उसको पकड़ लेंगे। अगर डीपली नहीं पता है तो लैंग्वेज घुमाने के बाद क्वेश्चंस हमें पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये हम आज बेसिक जानते हैं, स्टोन एज के बारे में जानते हैं, इतिहास, हिस्ट्री। जैसे कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है, यानी कि ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, ह से हिस्टोरिकल, यानी कि हिस्ट्री जो पुस्तक है फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला गया। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? हिस्टोरिकल, यानी कि ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस और ह से हिस्टोरिकल। क्लियर है? तो हम हिस्ट्री को, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटेंगे। कितने कालखंडों में बांटेंगे? 3 कालखंडों में बांटेंगे, जो कि पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होगा अधैतिहासिक काल और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। यानी कि हिस्ट्री से पहले ही प्री हिस्ट्री, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री से पहले ही प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि हिस्ट्री से पहले ही प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। तो हमने इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा। देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में न लिखा गया और न ही पढ़ा गया। प्राग ऐतिहासिक काल में न ही कुछ लिखा गया न ही पढ़ा गया। जो लिखा ही नहीं गया था पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अधैतिहासिक काल में लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं गया। वो डॉक्टर जैसा ऐसा लिख दिया कि पढ़ने में नहीं आया। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, इतिहास का वो कालखंड जिसमें न लिखा गया न पढ़ा गया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा अधैतिहासिक काल। इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखा भी गया पढ़ा भी गया, हिस्टोरिकल पीरियड। इसे क्या बोला गया? हिस्टोरिकल पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल। तब फादर ऑफ हिस्ट्री हमने हेरोडोटस को बताया। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बताया? हेरोडोटस को बताया। लेकिन अगर आप स्टेट कमीशन के एग्जाम देने के लिए जाइएगा, कमीशन लेवल का एग्जाम देने के लिए जाइएगा, तो पूछ देगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कौन है, अधैतिहासिक काल के पिता कौन है। ऐसे तो ओवरऑल हेरोडोटस के बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा लिखित इन्हीं का पाया जाता है। बट कमीशन लेवल के एग्जाम में पूछ देता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पिता कौन है, तो आरबीएफ। कौन? आरबीएफ बोले रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्राग ऐतिहासिक काल के रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगर नहीं याद आ रहा है और भूल जाते हो तो एक लॉजिक याद रख लो, इसको बोल दो 20 फुट। क्या? 20 फुट रॉबर्ट ब्रूस फूट। फुट से तो याद ही आ जाएगा, फुट। रॉबर्ट, हाँ, इसको आरबीएफ भी बोल सकते हो, रॉबर्ट ब्रूस फूट। जैसे आपको याद आए इस चीज को माइंड में आपको लाना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट। ओके। अब अधैतिहासिक काल के पिता, अधैतिहासिक काल के पिता
जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। अब गाड़ी देखते हैं ना, मार्शल बोलेरो, वही मार्शल। एक लॉजिकल याद करने का, तो जॉन मार्शल। तो आज ऐतिहासिक काल के पिता जॉन मार्शल। और ओवरऑल बोलते हैं हेरोडोटस। ओवरऑल फादर ऑफ हिस्ट्री आएगा हेरोडोटस को, जो कि आपको रेलवे नॉर्मल एग्जाम में यही पूछता है, बट कमीशन लेवल में जाइएगा तो आपको ये अलग अलग करके फादर ऑफ पूछ देता है। ओके, तो हमने इतिहास कालखंड को 3 भागों में बांटा। इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है बट पढ़ा नहीं जा सकता है, आदि ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु सभ्यता क्या आता है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड स्टोन एज आता है। क्या आता है? स्टोन एज आता है, जिसको हिंदी में हम पाषाण काल कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? पाषाण काल बोलेंगे। अब उसके बाद ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, हम इस सिलेबस को जान लेते हैं, फिर हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास। हाँ, प्राचीन एशियन हिस्ट्री, प्राचीन मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री, ये एशियन हिस्ट्री, ये मिडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसको 4 भागों में हमने बांटा। प्राचीन भारत में आपको कोई डेट का इशू ना है, इसमें दे देगा 600 BC, 500 BC, ऐसे इसमें आएंगे। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश तक, दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश तक पढ़ेंगे। आधुनिक और आधुनिक भारत में हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। और विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, खूनी रविवार, चुड़ैलों का ढाबा, ये सब हम पढ़ेंगे विश्व हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चुड़ैलों का ढाबा, और सोच रहे चुड़ैल किसको बोल रहे हैं ना, ओके, पढ़ेंगे, है सब्जेक्ट है, बताएंगे, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। इस प्रकार से हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को अध्ययन करते हुए, स्टडी करते हुए आगे चलेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, आपको एक छोटा मोटा बताता हूँ लॉजिक। जैसे दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया, तो उसको हम कोड क्या देते हैं? गुलाब खिले तो सांस लो। दिल्ली सल्तनत सब कुछ लॉजिकल ऐसे बताते चल रहे हैं। और हिस्ट्री, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत पे कितने गुलाम वंशों का राज हुआ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तैयब वंश, लोधी वंश, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। क्या? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इब्राहिम लोधी गुलाम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इस प्रकार से हम हिस्ट्री को स्टडी करते हुए आगे की ओर चलेंगे। सब कुछ डीपली कोड से लॉजिकल आपको याद कराया जाए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। किससे? प्राग ऐतिहासिक काल से।
और प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को कितना भागों में बांटेंगे? 3 भाग। स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल बोले स्टोन मीन्स पत्थर, पाषाण मीन्स पत्थर, यानी कि पत्थरों का काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आदि मानव थे, जो मानव थे, ये सबसे ज्यादा उपयोग पत्थरों का किया करते हैं। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, इतिहास, हिस्ट्री न साइंस से कम है और न साइंस से ज्यादा। ये किसने कहा? ब्यूरी ने कहा। किसने कहा? ब्यूरी ने कहा कि जो हिस्ट्री है न साइंस से कम है और न साइंस से ज्यादा, यानी कि हिस्ट्री को विज्ञान साइंस की तुलना दिया गया। साइंस के बराबर तुलना किसने दिया है? ब्यूरी ने दिया। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 काल खंडों में बांटा। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 काल खंडों में हमने किसको बांटा? प्राग ऐतिहासिक काल। पूरे हिस्ट्री को हमने 3 कालखंडों में बांटा, प्राग और ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, राइट। तो पूरा पाषाण काल, फिर हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, 3 कालखंडों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसका पीरियड 25 के से लेके 12 के, 12 के से लेके 5 के, और 9 पाषाण काल 5 के से लेके 3 के बोले तो 1000, के बोले तो 1000, यानी कि 25,000 से लेके 12,000 तक जो पीरियड है वो पूरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का 12 से 5 और 9 पाषाण काल का 5 से 3,000 तक का इसका मानव यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, क्वेश्चन पूछेगा कि मानव सबसे ज्यादा जीवन किस कालखंड में व्यतीत किया? तो किस कालखंड में व्यतीत किया? पूरा पाषाण। हाँ, पूरा पाषाण काल में मानव सबसे अपना जीवन ज्यादा व्यतीत किया। आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल क्या होता था कि यहाँ जो आदि मानव थे ये शिकारी थे, अपना शिकार कर कर भोजन यापन करते थे। ये आखेटक थे। क्या थे? आखेटक। पूछ दिया निम्नलिखित में से संबंध आखेटक युग का संबंध है। आखेट मीन्स होता है शिकार करना, तो इसे हम आखेटक युग में पूरा पाषाण काल को कहते हैं। तो निम्नलिखित में से आखेटक युग किस काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से आखेटक युग संबंधित है। यहाँ के लोग शिकार करते थे, और सबसे पहले मानव जो हमें देखने को मिला अफ्रीका में मिला। कहाँ मिला? अफ्रीका में मिला। अफ्रीका में सबसे पहले मानव हमें देखने को मिला। यहाँ क्या करते थे? शिकार कैसे करते थे? इसे पाषाण काल कहा गया क्योंकि पत्थरों का यूज ज्यादा होता था। 2-4 बंदे चढ़ जाएंगे पहाड़ों के ऊपर, बैठ जाएंगे, जंगलों में जाते थे कुछ लोग, कुछ मानव, उधर से बैल जो भी जानवर होता था, सिंह, बाघ, सबको खदेड़ के ले आते थे। उधर से पहाड़ी की तरफ ऊपर बैठे रहते थे, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरा देते थे, वो जानवर दब जाते थे, फिर उसको
तो शिकार करना हुआ, पत्थरों का यूज हुआ, इसलिए उसको हम पाषाण काल, पत्थर का काल कहा जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जगह है भीमबेटका। भीमबेटका जो अब्दुल्लागंज है, जगह का नाम अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला में। कौन सा जिला? रायसेन जिला, विंध्याचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए? शैल चित्र। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो आदिमान हमारे थे स्टोन एज का, पाषाण काल का, तो वहाँ पे भीमबेटका में एक गुफा था, तो गुफा पत्थरों से ही, पत्थरों की गुफा होती। तो इन्होंने उसमें एक चित्र बनाया, जैसे छेनी हथौड़ी से चित्र बनाते हैं पत्थरों पे, तो उसी प्रकार से इन्होंने वहाँ कुछ खुदाई करके चित्र बनाया, जो कि चित्र इस प्रकार था। मान लो चूहा हो गया, ये इनके हाथ हो गए, एक डंडा लिए हुए ऐसे वहां पे दर्शाया गया। ऐसे चित्र वहां भीमबेटका में मिलेंगे। हाँ, तो इससे पता चलता है कि वो चित्र बनाना जानते थे। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ? अब्दुल्लागंज। किस जिले में? रायसेन जिला। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल। कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश। हाँ, तो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस जगह? अब्दुल्लागंज। किस जिला में? रायसेन जिला में। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। तो शैल चित्र के लिए मशहूर है, गुफा चित्र के लिए मशहूर है। तो भीमबेटका किस लिए मशहूर है? गुफाओं की शैल चित्रकारी के लिए मशहूर है। भीमबेटका किस लिए मशहूर है? शैल चित्र के लिए भीमबेटका मशहूर है। तो भीमबेटका किस जगह पे है? अब्दुल्लागंज। कौन से जिला? कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? यहाँ पे मद्रास, क्या? मद्रास में एक जगह है पल्लवरम। कौन सी जगह है? पल्लवरम। कौन सी जगह है? पल्लवरम। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मानव कंकाल देखने को मिला। कौन सा? मानव कंकाल। कहाँ देखने को मिला? पल्लव। ठीक है, ये हम पूरा पाषाण काल में देखा। अब हम नव पाषाण काल को देख लेते हैं। नव पाषाण काल को हम मेघालिथ के नाम से भी जानते हैं। मेघालिथिक बोलते हैं, मेघालिथ बोलते हैं। मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए इसे बोला गया क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े हथियार थे पत्थरों के, और यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के बड़े बड़े हथियार थे, उस हथियार को छोटा कर दिया गया, छोटे सूक्ष्म कर दिया गया, छोटा हथियार बना दिया गया, इसलिए उसे हम माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। यानी कि माइक्रोलिथ के नाम से मध्य पाषाण काल को और मेघालिथ नव पाषाण। अब देखते हैं हम नव पाषाण काल के बारे में। तो जैसे ये पता है कि जो पहले के मानव थे, आदि मानव, वो खाद्य संग्रह थे। कौन से? खाद्य संग्रह। क्योंकि वो खाना को संग्रह करके रखते थे। उनको सिर्फ खाने से मतलब है, सिर्फ खाना को, भोजन को इकट्ठा करके रखते थे कि अगर कल कुछ खाना नहीं मिलेगा तो इसी में से खाएंगे। तो इसलिए उन्हें क्या बोला गया? खाद्य संग्राहक बोला गया। लेकिन आजकल के मानव क्या है? धन संग्राहक। क्या है?
धन संग्रह, कुछ हो या ना हो बैंक बैलेंस 5 लाख होना चाहिए। धन को इकट्ठा करके रखता है। आजकल के मानव धन संग्राहक है, उस समय के मानव खान संग्रह करते जो आदि मानव थे, खाने से मतलब था। यहाँ तक कि उनके यहाँ जो बूढ़े हो जाते थे दादाजी, उनको भी साथ में लेके चलता था सब। जब कुछ कल खाना नहीं मिला तो इन्हीं के घर तोड़ ताड़ के खाएंगे। पहले के मानव, आदि मानव की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो उस समय क्या थे, खाद्य संग्रह थे। वो खाना को संग्रह करके रखते थे और हम लोग धन को संग्रह करके रखते हैं। क्लियर है? तो ऐसा ही हुआ कि आपस में उन्होंने झगड़ा कर दिया, आदि मानव ने झगड़ा भी, मारपीट हो गया। तो उसमें 2 व्यक्तियों को, 2 आदि मानव को एक समूह ने मार के निकाल दिया। तो जो मार के निकाल दिया, दोनों जंगल में भागे जान बचाने के लिए। झगड़ा हो गया, नवपाषाण काल की बात बता रहा हूँ। झगड़ा हो गया, भागे जंगल की तरफ। तो जंगल की तरफ भागे तो उनको काफी भूख लगा। अब भूख लगने के बाद बच्चा देखते हो रोना, चिल्लाना, पीटना शुरू कर देता है। उससे बच्चा के तो कोई ज्ञान नहीं था। आदि मानव ज्ञान क्या था? कहीं भी सो जाना, कहीं भी आपको टॉयलेट कर देना, कहीं बाथरूम कर देना, जैसे छोटा बच्चा करता है। तो उस प्रकार से उनको कहीं ज्ञान नहीं था। तो उनको जब भूख लगा, छोटे बच्चों को से भूख लगता है तो बोल नहीं पाता मैं भूख लगा, उसे समझ में नहीं आता है कि हमको भूख लगा है कि प्यास लगता है। तो उसकी मम्मी जाती है, खाना खाएगा, पानी पिएगा, पानी पिएगा। हाँ, इसको पानी ना पीना था, इसको प्यास लगा था। कुछ बच्चा को नहीं पता होता। तो उस प्रकार से पता नहीं भूख लगा है, भूख से एकदम व्याकुल होकर के अपना सर पत्थर पे मार रहे थे। जंगल में भाग गए थे। तो उसी जंगल में जब सर पत्थर पे मार रहे थे तो फूटेगा, इसमें रक्त बहेगा, खून आएगा। तो जब खून आया तो बगल में घास उठता, उसमें भी लाल सा ब्लड लग गया, घास उस पर जंगलों में। तो देखा कि लाल से क्या, उसको ये पता नहीं है खून मेरा वाला ही लगा, उतना ज्ञान ही नहीं उनको कि मेरा वाला ही खून वहाँ लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो ऐसे करके उसको उखाड़ा। तो उखाड़ा तो पूरा नीचे से उखड़ गया। तो देखा कि तो लाल लाल लग रहा है ये तो लाल लग क्या है, तो खाया तो मीठा लग रहा है। बोला अरे तो कुछ खाने वाला यहाँ बहुत सारा है, बहुत सारा है। फिर उखाड़ के खाया तो लगता है यहाँ खाने की चीज कुछ है। तो इसलिए वहां पे इन्होंने धीरे धीरे खेती शुरू कर दी। तो उस जगह कौन सा था? मेहरगढ़। कौन सा था जगह? मेहरगढ़। ये हमारा पाकिस्तान का एरिया, ठीक। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? तो वहां पे खेती शुरू हो गया, ठीक। जब खेती शुरू हो गया तो अगर आप सोचो कि हम गांव में खेती करें और अमेरिका में रहें, ऐसा होगा नहीं। तो मेहरगढ़ में खेती शुरू हो गया। खेती शुरू हुआ कहाँ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में खेती शुरू हो गया। क्वेश्चन का माइंड, मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ियों के बीच है? सुलेमान और तीर्थक। मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और तीर्थक। मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ियों के बीच में है? सुलेमान और तीर्थक। तो अगर आप सोचो कि हम गांव में रह के खेती कर लें और हम रहे अमेरिका में, ऐसा हो सकता है? तो पूरा खेत में अपना में मिला लेगा, धीरे धीरे काट काट के आया। तो आपका खेत यहाँ कहाँ है? तो खेत हमारा है। तो इसलिए वहां पे रहना जरूरी है। अगर जहाँ आप खेती कर रहे हैं तो वहाँ रहना जरूरी है। तो जब रहेंगे तो वहाँ आवास बनाएंगे रहने के लिए। इसलिए यहाँ पे जब मेहरगढ़ में खेती शुरू हुआ तो वहाँ रहने के लिए आवास बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आवास बन गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या बनाया गया? आवास। अगर आप जहाँ रहिएगा तो वहाँ जीव जंतु कुछ न आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे कुत्ता को पालना शुरू हो गया। तो सबसे पहले किस जानवर को पाला गया? कुत्ता को। तो जब ये खेती करना शुरू कर दिए तो जौ और गेहूं की खेती शुरू हो गया। जौ और गेहूं की खेती शुरू कर दिए। तो करते क्या थे कि जब खेत में जब जौ गेहूं होता था तो वहां से तोड़ तोड़ के ऐसे
हाथ में ही करके अपना ले आके जहाँ आवास है अपने आवास में आके रखते थे। बोले यार बार बार आना जाना पड़ रहा है और इतना ही आ रहे थे गेहूँ और जो क्या करें, तो मिट्टी का उन्होंने ऐसे थाप थूप के ऐसे एक बना लिया, उसमें ज़्यादा बोले इसमें ज़्यादा लगा, इसको और थोड़ा उठाओ, उसको और थोड़ा मोड़ना शुरू कर दिए। मोड़ते मोड़ते उन्हें घड़ा सा बन गया। बोले नहीं बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत सा जौ गेहूँ एक बार उठाया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे मृद भाड़ की भी हाँ वहाँ पे क्या मिला, मृद भांड मिला। मृद भांड में बर्तन मिट्टी का, मृद माने मिट्टी, भांड में से बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन सबसे पहले कहाँ देखने को मिला हमें, मृद भांड नवपाषाण काल में मेहरगढ़। ठीक है। और उन्होंने तो मिट्टी पे जब उन्होंने लाए सर पे ले जाना बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ इसका उपाय किया जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे पहिया का निर्माण कर दिया ताकि पहिया पे ले जाने में आसान होगा। ठीक, तो पहिया का निर्माण नवपाषाण काल में पहिया का निर्माण। और उसी वक्त इन्हें तांबा मिल गया। क्या मिल गया, तांबा। क्या मिला, तांबा मिल गया, जिन्हें हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल, जिसको हम चिलकोलिथ, क्या चिलको लिथिक के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण काल को क्या कहा गया, चिलकोलिथिक कहते हैं। अब देखिए सबसे खेती किस काल में शुरू हुआ, नवपाषाण काल में। कहाँ, मेहरगढ़ में। किस दो पहाड़ी के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। वहां पर जब खेती शुरू करेंगे तो वहां रहना पड़ेगा, तो आवास बनाना पड़ेगा, तो आवास का निर्माण हुआ। वहां पे पालतू जानवर बनाया गया, कुत्ता को, जौ गेहूं, मृद भांड वहां पे बना, पहिए का आविष्कार हो गया, और अंत में तांबा का खोज हो गया, जिसे हम ताम्र पाषाण काल चिलकोलिथ के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह है ब्रुजहोम। यहाँ पे देखा गया मानव और कुत्ता का कंकाल हमें देखने को एक ही साथ मिला। जहाँ दफनाया गया है मानव, वो उसी में से कुत्ता का भी कंकाल मिला। तो इससे जाहिर होता है कि कुत्ता सबसे पहले पालतू बनाया गया, और सबसे ज़्यादा प्यारा मानव का पहले से ही कुत्ता रहा है। क्योंकि आप लोग ने सुना होगा सुशांत सिंह का केस मुंबई में, जो कि वो जब डेट किया तो उसका कुत्ता भी खाना पीना छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ से वो दर्शाता है कि मानव में और कुत्ता में जो भाईचारा, प्रेम पहले से ही चलता आ रहा है। तो ब्रुजहोम में मानव के कंकाल और कुत्ता के कंकाल एक साथ मिले। बट ये कब की बात है, ये 7000 BC, माने 7000 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है, 7000 ईसा पूर्व की बात, ये हमने बताया। अब देख लेते हैं हम माइक्रोलिथ मध्य पाषाण का। पसंद आ रही है, मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं। तो खेती मध्य पाषाण काल में भी हुआ। देखो खेती यहां भी शुरू हुआ। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, सराय बहादुरगढ़ यूपी में। और क्या, यहाँ पे हमें समूह का टीला मिला और हड्डियों के औजार, हड्डियों का औजार और आभूषण, हड्डियों के औजार और आभूषण, ये मिला दमदमा में, दमदमा यूपी, और ये मिला महदहा में।
MP, यूपी, दोनों यूपी में। ठीक है। सौ का टीला कहाँ मिला? दमदमा में, मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथिक पीरियड। ठीक। सौ का टीला कहाँ मिला? दमदमा में। हड्डियों का औजार, मदहा, हड्डियों का औजार और आभूषण मगधा में। अब देखो सर, यहाँ पे आप लोग का क्या कंफ्यूजन होगा, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। जो दमदमा और मगधा है ना बाबू, ये पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, अब आप लोगों का क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एग्जाम में आ गया खेती, तो हम आदमगढ़ लिखेंगे कि बागौर लिखेंगे कि सराय बहादुरगढ़ लिखेंगे कि मेहरगढ़ लिखेंगे। खेती यहाँ भी हुआ है, खेती यहाँ भी हुआ है, बट जो है ये 7000 BC है और ये जो है 8000। दोनों में डिफरेंस ये है। अब देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज एग्जामिनर कैसे घुमाता है, हम उस चीज को आपको समझाएंगे। बोल देगा व्यवस्थित खेती, व्यवस्थित अव्यवस्थित में उसको लैंग्वेज को चेंज करेगा। तो जो नवपाषाण काल में हमने खेती देखा था, ये व्यवस्थित खेती है। ये क्या है? व्यवस्थित। और जो ये सब खेती है अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित है। यानी कि व्यवस्थित अव्यवस्थित का मतलब ये हुआ, अगर हम खेती कर रहे हैं तो 4 मीटर में धनिया बो दिया, 2 मीटर में लौकी बो दिया, 1 मीटर में गेहूं बो दिया, 6 मीटर में धान बो दिया। मैं थोड़े थोड़े जगह में थोड़ा थोड़ा पूरा फसल लगा दिया, जो अव्यवस्थित खेती हो गया। और जब खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में गेहूं, 1 एकड़ में मक्का, 1 एकड़ में कुछ, माने कि एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से अगर उसको लगाया जाए तो क्या हो गया? व्यवस्थित हो गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में खेती किया जाए तो अव्यवस्थित हो गया। ठीक। और कहाँ आपको कंफ्यूज करेगा? प्राचीनतम और नवीनतम। हाँ, प्राचीनतम और नवीनतम, ये सब एग्जामिनर लैंग्वेज डालेगा। आप दोनों पढ़े हो, आपको पता है, बट लैंग्वेज ऐसा चेंज करेगा कि पता होते हुए भी आप कंफ्यूज एग्जाम में हो जाते हैं। इसीलिए हम सब कुछ हम क्लियर करके बताते हैं कि आपका कंफ्यूजन न हो। ये हो गया आपको व्यवस्थित, ये अव्यवस्थित। ये उत्खनित के आधार पर बताया जाएगा। क्या? उत्खनित। सबसे पहले तो यही शुरू हुआ, लेकिन उत्खनित के आधार पर ये हमें पता चला। हाँ, ये प्राचीनतम हो जाएगा और ये नवीनतम हो जाएगा। सबसे पहले तो यही नाम देखने को मिले, नया में हम देखने को हमको ये मिला, जब खुदाई हुआ तब पता चला, तब पता चला हमें। आपसे पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में, क्या मध्य पाषाण काल में राजस्थान में किस जगह खेती के साक्ष्य मिले? तो राजस्थान में कहाँ मिले? बागौर में। कहाँ मिले? बागौर में। आपसे पूछेगा कि दमदमा में निम्नलिखित में से मिला, दे देगा हड्डियों का टीला, बालों का टीला, शवों का टीला। तो क्या मिला? तो शवों का टीला कहाँ मिला? दमदमा में। देखो, दमदमा और मगधा बहुत कंफ्यूज करता है, इसी में चेंजेस हो जाता है जानते हुए। ठीक ना? तो इसको कैसे याद रखना है, लॉजिकल आपको बताया जा रहा है। शवों का टीला, दमदमा, इसका लॉजिक समझ लो। शव माने डेट करना, मर जाना, तभी शव बनेगा ना। मान लो किसी को दामा हुआ है, बहुत रात में खांसता है, अरे लगता है कि दामा खांसते खांसते मर जाएगा, कहा रे बोलते हैं ना कि दमा हुआ है, इसको खांसते खांसते ये मर जाएगा। तो दमा हुआ तो मर जाएगा, तो शव बन जाएगा। तो दमा दमदमा, और जब शव बन जाएगा तो शवों का टीला याद रहेगा। तो शवों का टीला, अब अगर एक याद रहा तो हड्डियों का औजार आभूषण मगधा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
तो सबों का टीला दमदमा में, और हड्डियों का औजार आभूषण मदहा। आपसे पूछेगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच निम्नलिखित में से है, तो क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ है। जौ गेहूं की नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल को क्या बोला जाता है? चिल्कोलिथिक। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में ही आग की भी खोज हो जाती है। आग की खोज किस काल में हो जाती है? पूरा पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में अंतोष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अंतोष्टि। मध्य पाषाण काल में कौन सा कार्यक्रम? अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अंतोष्टि बोले तो दाह संस्कार, जलाने की प्रक्रिया, लाशों की शव की जलाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो जाती है? मध्य पाषाण काल में। बट आग की खोज होती है पूरा पाषाण काल में। कुछ अभी अचानक होने से उस सिस्टम में सब कुछ नहीं होने लगता, धीरे धीरे टाइम लगता है फैलने में। तो इसलिए कुछ अभी रीति रिवाज है, हमारे पूर्वज चलाते हैं, तब आज यहाँ तक ये रीति रिवाज को सभी हम कर रहे हैं। और कोई अचानक कुछ हम परिवर्तन करते हैं तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये परिवर्तन हमने कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसे हम कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आग का खोज हो गया पूरा पाषाण काल में, और अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में। अंतोष्टि दाह संस्कार, जलाने की प्रक्रिया। क्लियर है? तो नवपाषाण काल में खेती, आवास, कुत्ता, जौ गेहूं, मृदभांड, पहिया, तांबा, ताम्रपाषाण काल कहते हैं, जिसे चिल्कोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल में आजमगढ़ में खेती, बागौर राजस्थान, राय बहादुरगढ़ यूपी में खेती। शवों का टीला मिला दमदमा में, और हड्डियों का औजार आभूषण मिले मगधा में। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग का ये स्टोन एज पाषाण काल को दर्शाया गया, जो कि हमें उम्मीद है कि भली भांति आप लोग को याद हो गया होगा। इसी प्रकार से लॉजिकल हिस्ट्री के सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जय